वंदे मातरम पर कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं एक्चुअली। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि डिस्कशन नहीं है एक्चुअली, वो उसके बारे में बताया जाए कि वंदे मातरम बेसिकली क्या है हमारे देश के लिए। हमारे देश की वो संस्कृति है, गर्व है, गौरव है, इतिहास है हमारे देश का वो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उसके बारे में बताया जाए, सबको पता होना चाहिए उस पर कि वंदे मातरम क्या है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू ने जानकर उसमें से 4 जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स थे उनको हटाया और जिसकी वजह से पार्टीशन के बीज जो है वो देश में बोए गए थे। हाँ, ये एक बार हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और 2-1 लोग और थे। उन्होंने वो पैराग्राफ्स उसमें से निकाल दिए थे जिनमें देवी देवताओं की बात की गई थी। सर, आपने कहा है कि मदरसों में सीसीटीवी होनी चाहिए भारत के, क्या वजह है इसके पीछे, क्या सोच है? इसके पीछे वजह तो सीधी है कि सुरक्षा है। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा जो होती है वो न धार्मिक होती है, न पक्षपाती होती है, राष्ट्र हित में होती है, मानव हित में होती है। आज सब जगह सीसीटीवी लगे। सीसीटीवी लगते क्यों हैं? सुरक्षा के लिए ही लगते हैं ना। तो स्कूलों में है, इंस्टीट्यूशंस में है, मंदिरों में है, गिरजाघरों में है, तो मस्जिदों में क्यों नहीं होने चाहिए या मदरसों में क्यों नहीं होने चाहिए? उन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है। और इतने लोग वहां जाते हैं, सामुदायिक जगहें हैं वो। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि फरीदाबाद में कुछ मस्जिदों में आतंक की पाठशाला नाम दिया था उन्होंने उसको, वो चल रही है। तो कुछ लोगों की वजह से सब लोगों को परेशानी क्यों होनी चाहिए? सब लोगों की सुरक्षा खतरे में क्यों पड़नी चाहिए? इसलिए मैंने ये कहा है कि सभी मस्जिदों में, मदरसों में भी जिस तरह बाकी सब जगह सीसीटीवी है, वहां भी सीसीटीवी लगने चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है। बिकॉज सुरक्षा सभी लोगों की उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक व्यक्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये मांग रखी थी मैंने।